तो अब राजी खुशी लो आ गए फिर से एक अमेजिंग वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आप लोग फिगर देख के फोटो देख के समझ चुके होंगे ये सारी किस चीज़ से रिलेटेड है। कथकली है, कुचिपुड़ी है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य का जो हमारा थ्योरी वाला पोर्शन था वो हमारा हमने कंप्लीट कर लिया था, वीडियो अपलोड हो चुका है। ये पार्ट किसका है, ये इसका MCQ वाला पार्ट है। अब MCQ वाला पार्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि थ्योरी करने के बाद जब MCQ आप करते हो तो कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाता है। जो हमने पढ़ा है वो हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे क्या चीज़ें हमें फ़ायदा होंगी आपको पता चल चुका होगा। तो हम लोग चलते हैं MCQ वाला पार्ट हम अपना शुरू करते हैं। और MCQ वाला पार्ट आप सभी को जाकर बढ़िया से करना है। और लेकिन एक चीज़ और, अगर अभी जिन जिन लोगों ने MCQ वाला पार्ट नहीं मतलब देखा, मतलब सॉरी MCQ करें थ्योरी वाला पार्ट जो है, जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है, कमेंट बॉक्स में लिंक है या सीधे जाके जो है प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर स्ट्रेटेजी का, उसमें आपका थ्योरी वाला क्लास मिल जाएगा, पहले उसे देख लो। क्योंकि थ्योरी वाली क्लास अगर कंप्लीट होगी तो इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये बना हुआ है। उसमें जो हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड जो PYQ है, जो एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे CSL हो चाहे MTS हो, वो पूछा गया है, उसी को इंक्लूड करके ले आए हैं। सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन चलिए आप सभी के सामने आ चुका है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसने अपनी पत्नी, ठीक है, और अपने बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया था, जो कि एक नर्तकी थी, ठीक है, खुद एक नर्तकी थी। किसने अपनी पत्नी, पत्नी भी उनकी क्या थी, एक नर्तकी थी। ऑप्शन दिया है पंकज चरण दास, ठीक है, केलूचरण महापात्रा, रघुनाथ दत्ता, देवा प्रसाद दास। इनमें से राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए हम लोग ज़्यादा इस पर ना क्या करने वाले हैं कि ज़्यादा समय नहीं देने वाले हैं। कुछ चीज़ें होंगी जो एडिशनल में साथ साथ बताते चलूँगा, लेकिन इसमें क्या करें हम ज़्यादा समय ना देते हुए, क्योंकि थ्योरी क्लास हमने की हुई है तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थ्योरी क्लास के बाद ये थोड़ा सा बस आप 10-15 मिनट में इसको समराइज़ करने के लिए ऑप्शनल का लगा लोगे, आपका चेक हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा वो सही है कि नहीं, बस। तो ज़्यादा हम लोग इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हमने जो पढ़ाया था आपका थ्योरी क्लास, तो उसमें हमने बताया था कि सृजन था, इसका निर्माण किसने किया था, आपका केलूचरण महापात्रा ने किया था। इसका निर्माण कब किया था, वो भी 1993 में किया था। ये आपको याद रखना है। कब पूछा गया था देख रहे हो, ये 2022 का, अभी मई में 2022 में पूछा गया था CSL में, ठीक है। तो याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपना। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि नर्तकी नटराज, ठीक है, डॉट डॉट पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए थे, ठीक है। किन्हें मिला था, आपका दिया था कथक नर्तकी थी, उड़ीसी नर्तकी थी, या मणिपुर नर्तकी थी, या भरतनाट्यम नर्तकी थी। हमने जब थ्योरी की वीडियो किए थे थ्योरी में, उसमें पूरी तरह से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया था। तो थ्योरी की जाके वहाँ पर देख लेना, तभी आप लोग ये सारी वीडियो आराम से कर पाओगे। इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका भरतनाट्यम यहाँ पर राइट आंसर होगा। भरतनाट्यम से संबंधित थी कौन, आपकी नटराज जो है नर्तकी भरतनाट्यम संबंधित थी। इसको राइट आंसर लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर सुनंदा नायर, ठीक है, सुनंदा नायर को एक कलाकार, शिक्षक, प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। उन्हें एक कलाकार के रूप में, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है। किससे संबंधित थी वो, मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी या कथकली। इसमें राइट आंसर आप लगाओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में जरूर देना आंसर। अगर इसके बात करें डॉक्टर सुनंदा नायर जी की बात करें तो ये क्या थी, कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है। वो संबंधित अगर हम इसकी किसकी बात करें तो ये मोहिनीअट्टम की एक कलाकार थी, ठीक है, मोहिनीअट्टम की कलाकार थी। मोहिनीअट्टम महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये एडिशनली हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ बताया था कब किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी बात की थी। तो थ्योरी वाली वीडियो जरूर देखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ है, मीनाक्षी श्री श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो था 2011 प्राप्त हुआ था, ठीक है, सत्रिया नृत्य के लिए। देखिए आप कर पाओगे तभी जब आपने वो वीडियो देखी होगी किसी, क्योंकि जो पूछा जा रहा था सीधे कि किस नृत्य से कौन जो है कलाकार संबंधित हैं, तो वो सारी चीज़ हम लोगों ने कवर कर रखी है। फिर दूसरा मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और आपका भरतनाट्यम, तो ये आपको बताना है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सत्रिया असम का है, ठीक है, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, तो ये सारी जो है केरल और आंध्र प्रदेश की है। आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ी हुई है। तो बस आपको बताना है यहाँ पर कि मीनाक्षी श्रीनिवासन जो है किससे संबंधित थी। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो होगा भरतनाट्यम होगा, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ये आप राइट आंसर लगा पाओगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, शंभू महाराज को भारत में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए, ठीक है, नृत्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, और उनको जो है पद्मश्री मिला था, जो कि हमारा एक अवार्ड है इंडिया का, ठीक है। आप महान अवार्ड जो इसमें इंडिया के बने हैं नागरिक सम्मान में, जैसे भारत रत्न है, पद्मश्री जो है, पद्म पुरस्कार जो 3 है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है, और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो ये तीनों है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये तीनों हैं जो आपको याद रखना है। और भारत रत्न भी, चारों ये ऊपर से सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये पूछा कब गया था, देख लो CSL में पूछा गया था। तो उसमें बताना है किससे संबंधित थे, शंभू महाराज, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। अच्छा, जब हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी, उसमें मैंने आपको बताया था, याद करिए, कि जब महाराज वाला शब्द आएगा तो इसको तुरंत आप रिलेट करिएगा कि जहाँ पे महाराज आए,
चाहे जो है आपका शंभू महाराज हो या कोई और हो, तो ये किससे संबंधित थे? जब भी महाराज शब्द आ रहा था तो हमने बताया था कथक उत्तर प्रदेश की जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें आप लगाओगे इसका राइट आंसर। ठीक है, मणिपुर का जो नृत्य है ये, इसमें कोई कलाकार कौन है, इसमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी? ठीक है, जो कहाँ पर चुनी गई थी? राज्यसभा में, जो राज्यसभा है आपका उसमें नॉमिनेट हुई थी। आपको पता है 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 12 लोगों में से ये पहली जो शास्त्रीय नृत्य की महिला थी वो कौन थी, जिन्हें अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो विद्या गौरी अदकर, ठीक है, निवेदिता अर्जुन, ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल, ठीक है, आपका कल्याणी कुट्टी अम्मा जो थी। ये 4 लोगों में से आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए हमारे बोलने के बाद जैसे ही कमेंट बॉक्स में रहे ऑप्शन दे दिया करिए, ए भी लिख दीजिए, या सीधे अगर क्वेश्चन ए भी लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन का मतलब लिखो कि हाँ इस क्वेश्चन का ये होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप जो हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। हमने कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए ये सारी चीज़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मोहिनी अट्टम शैली निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? ये हमने थ्योरी क्लास की थी, देवदासी पुरस्कार बताया था किसे दिया गया था, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जब तक देखिए वो वाली वीडियो आप नहीं देखोगे अच्छे से इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहले जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो 2013 की बात करें अगर, जो 2013 में ऑप्शन पहले आप लिस्ट में देखेंगे तो आपका हो जाता है स्मिता राजन, ठीक है, जय प्रभा मेमन, ठीक है, आपका सुंदर नायर, ठीक है, सुंदर नायर, और इसके बाद गोपी वर्मा। ये चारों ऑप्शन थे। ठीक है, चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, हमने बताया था कि जया प्रभा जो है ये कौन है, ये पहली महिला मतलब थी जिन्हें 2013 में, सॉरी पहले कह रहे हैं महिला थी, मतलब जो जिन्हें 2013 में क्या हुआ था, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसको आप एडिशनली याद करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, प्रसिद्ध छाबेरी बहनें जो हैं, छाबेरी बहनें में कई बहनें थीं इनके द्वारा शास्त्रीय नृत्य किया जाता था, तो वो किससे संबंधित थी? बताना है, उड़ीसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी या कथक। आठ आपके शास्त्रीय नृत्य है ना, आठों एक बार कमेंट बॉक्स में नाम लिख के आप बताओ कि आठों में से कौन है। ठीक है, तो इसका जो छाबेरी बहनें का हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको याद रखना कि ये तीनों बहनें जो थी किससे संबंधित थी, आपकी मणिपुर से जो है संबंध रखती थी। तो छाबेरी बहनें में कौन कौन थी, छाबेरी बहनों का नाम एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने पूरी जो वीडियो थी उसमें थ्योरी की उसमें बता रखा है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हलीम खां निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम से? ठीक है, इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका राइट आंसर क्या होता है, जो हलीम खान थे, ठीक है, इनको पूछा गया है कि किस जो है शास्त्रीय नृत्य से ये संबंध रखते थे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, ये भी आप याद रख लेना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ आता है कि पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान, ठीक है, गुरु गंगाधर एक गुरु थे शास्त्रीय नृत्य के, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक थे? ठीक है, ये नर्तक थे और ये सिखाते थे, गुरु भी थे, तो कौन थे? मणिपुरी, कथकली के, उड़ीसी के या आपके कथक के? इन चारों में से बताना है। हमने बताया था कि आप जो कथक देखोगे, कथक में महाराज जवेजू महाराज ये सब आते हैं, शंभू महाराज आते हैं, लेकिन ये गुरु गंगाधर नहीं थे। थ्योरी क्लास में हम लोगों ने पूरी वीडियो में ये जान रखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसी। उड़ीसी नृत्य से कौन संबंधित है? गुरु गंगाधर प्रधान उड़ीसी नृत्य से संबंध रखते थे, इसको आप याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंध रखता है? ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये चीज़ याद रखना, यामिनी जो कृष्णमूर्ति, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2-3 जो है आपके शास्त्रीय नृत्यों में देखने को मिलती है। मैं दो तो कॉमन है देखने को मिलती हैं, तो क्योंकि उनका कौन सा दो कॉमन नृत्य जिसमें ये देखने को मिलती है, तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा या क्या होगा आपको जो बताना है। चलिए, जयप्रभा जो है मेमन और प्रेड़ा श्रीमाली और आपका वैजयंती काशी, ठीक है, इसको ऑप्शन से बताइए इसमें कौन है राइट आंसर जो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर अभी हमने जस्ट पढ़ के आए हैं कि किसे जो है आपका सम्मानित किया गया था देवदासी पुरस्कार से, तो वही जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित थी, तो जयप्रभा ही थी। जयप्रभा मेमन जो थी उन्हीं के द्वारा जो है इससे क्या है संबंध है, किसके? मोहिनी अट्टम से। याद रखना, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है पेपर में। देखिए जितने पेपर लेके आए हैं सभी प्रीवियस ईयर हैं। कथक नृत्य के, ठीक है, प्रतिनिधि बिरजू महाराज जो थे, बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से थे? अभी हमने बताया था बिरजू महाराज जो किस घराने से, महाराज शब्द जिसमें आया तुरंत आप इसको क्या करोगे, कथक नृत्य से लगाना है, जानते ही हो, दिया हुआ है। आपको बताना है रायगढ़ घराना, जयपुर, लखनऊ घराना, बनारस घराना। तो आपको हमने बताया कथक नृत्य कहाँ से, यूपी में संबंध रखता है। और यूपी में कहाँ? तो यूपी की राजधानी जो है लखनऊ, इससे संबंध इस घराने से, यानी कि लखनऊ घराने संबंध किसका होता है? तो कथक नृत्य के जो बिरजू महाराज है उनका संबंध इसी से है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1993 उड़ीसी नृत्य के विश्वविद्यालय से जिनकी स्थापना की? ठीक है, नृत्य
जो आपका विद्यालय सृजन की स्थापना की, तो वो बताना है। ओडिसी नृत्य संबंध है इनका है, तो कौन थे ये? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अभी हम लोग पहला ही क्वेश्चन इसको किया था, ठीक है, तो आपका केलुचरण महापात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लगा पाओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या कहता है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उमा शर्मा, ठीक है, डाट डाट नर्तकी है, मतलब किसकी? भरतनाट्यम की, उड़ीसी की, कथक की या कथकली की? इसमें आपको राइट आंसर देना है कि किसकी वो एक जो है नर्तकी थी जिन्हें दिया गया था क्या? पद्म भूषण पुरस्कार, ठीक है, उमा शर्मा। उमा शर्मा किससे संबंध रखती हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आपको बता दें, उमा शर्मा भी संबंध रखती हैं कथक से ही, जो कि यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुरु पद्मजा रेड्डी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में, ठीक है, योगदान के लिए 2022 में, ठीक है, पद्मश्री से सम्मान दिया? करंट से रिलेटेड ये था, अब लेकिन इनको याद रखना है कि ये किस नृत्य से संबंधित है, इनका संबंध है तो ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इनमें से किससे संबंध है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर पता है, नहीं पता तो भाई हम तो बता ही रहे हैं यार, इसीलिए तो आए हैं आपको सिखाना। पेपर आपका आ रहा है एमटीएस का, एमटीएस की अच्छा एक साथ, और एमटीएस की जो है प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, और सभी लोग प्रैक्टिस सेशन में जाकर देख लें, सारी इतनी बेहतरीन क्वेश्चन उठा के ले आए हैं कि जब भी उसको करोगे पेपर उसमें से जरूर फंसने वाला है, जान लो। एमटीएस अगर लेना है सिलेक्शन, 75 से 75 नंबर ले आना है, तो भाई सारी वीडियो देखो जाके, ठीक है, तभी आप लोग उसमें अपना सिलेक्शन का एक सीट पक्का कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम राइट आंसर देखें तो क्या हो जाएगा आपका, जो पद्मजा रेड्डी हैं, ठीक है, इनका संबंध किस चीज़ से है? इनके संबंध की बात करें, इनको 2022 में क्या हुआ, पद्मश्री मिला, और किससे संबंधी है? कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, पद्मश्री से सम्मानित, ठीक है, शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किससे संबंध है, किस मतलब शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? वो मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, ठीक है, ये देख सकते हो सारे एग्जाम 2022 के पूछे हुए हैं, इसको राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर हम पद्मश्री की बात करें, पद्मश्री एक सम्मान है, अभी हमने बात किया था, उसमें जो है आपका शोभना चंद्र कुमार जो है, ये किसकी नृत्यांगना है? नाम याद रखना, शोभना चंद्र कुमार, ठीक है, ये एक मेल है फीमेल है, तो इसको याद रखना, नाम से मत करना कि चंद्र कुमार लिखा हुआ तो क्या है, ठीक है। तो किसकी नृत्यांगना है? तो ये आपका राइट आंसर होगा, भरतनाट्यम की एक बेहतरीन नृत्यांगना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होता है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? शंभू महाराज, गोपी कृष्ण, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज। आपको एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर आपके शंभू महाराज हों, ठीक है, लच्छू महाराज हों या बिरजू महाराज, ये सभी किससे संबंधित है? कथक से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आप हमको यहाँ पर बताइए कि कौन है जो संबंधित हैं किससे? आपके ईश्वरी जो प्रसाद थे, एक शिक्षक थे, उनके वंशज माने जाते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग को अगर हम बता दें तो इसके राइट आंसर आप जो हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज जो थे, जो एक कथक नृत्य मतलब डांसर हैं, एक नृत्य करते हैं, वो ईश्वरी प्रसाद जो कि एक शिक्षक थे, उनके वंशज माने जाते हैं प्रथम, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, पद्मश्री गुरु, ठीक है, मायाधर रावत को, ठीक है, आपकी अग्रणी भावना दिखाने के लिए 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को मतलब पुनर्जीवित करने के लिए और उनके व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से मतलब परिभाषित करने के लिए जाना जाता है? तो ये आपको बताना है, तो किससे संबंधित है वो भी आप बताइए। तो उसमें कौन सा ऐसा नृत्य था, ठीक है, तो नृत्य कौन सा था? भरतनाट्यम होगा या ओडिसी होगा, मणिपुरी होगा या आपका कुचिपुड़ी होगा? ये आपको इसमें जवाब देना है, अगर जो किसी को पता है। नहीं पता तो हम बताएंगे, काहे परेशान हो यार, ठीक है। तो जो गुरु मायाधर रावत थे, इनको 1950 के दशक में मिला था क्या? आपके जो नृत्य थी, कौन सा नृत्य, इसको याद रखोगे तो ओडिसी नृत्य था, ठीक है। ओडिसी नृत्य के पुनर्जीवित करने के लिए इनको क्या मिला था? इनकी शब्दावलियाँ जो थी इसको फिर से लिखने के लिए, सबको व्यवस्थित करने के लिए इनको जो है पुरस्कार मिला था, या उनको जाना जाता है इसी चीज़ के लिए। तो वो किससे संबंधित थी? वो थी ओडिसी नृत्य, ठीक है। तो ये राइट आंसर आप लगाओगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आता है कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली, ठीक है, में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री वाला पुरस्कार दिया गया था? ये बताना है, छऊ नृत्य, मणिपुरी, भरतनाट्यम या ओडिसी? इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? अगर इसकी बात हम लोग करें तो इसमें इनका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ओडिसी, जो ओडिसी से संबंधित ये भी हैं। तो ओडिसी में आप इन सब का नाम जरूर याद रखना कि ओडिसी में आपका कुमकुम मोहंती आती हैं। पूरी वीडियो जाके थ्योरी वाली देखना, मायाधर रावत आते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको कन्फर्म हो जाएगी वहाँ से। अगला क्वेश्चन है, आता है कलामंडलम जो कल्याणी कुट्टी अम्मा है, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ा था। डाट डाट नृत्य शैली की एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। शास्त्रीय कहाँ की? असम की, याद रखना। मोहिनीअट्टम, उड़ीसी, कथक, इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो बता तो हम बताते हैं यार, मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम, कल्याणी कुट्टी, मोहिनीअट्टम, इस तरह से अम्मा, मोहिनी अम्मा, तो अम्मा मोहिनी से याद रखना, अम्मा को मोहिनी, तो इससे रिलेट करके याद रख लेना, ठीक है। अगला देखते हैं, CB चंद्रशेखर
सी.बी. चंद्रशेखर थे। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, नागरिक सम्मान है, ठीक है। सी.बी. चंद्रशेखर को इनका नाम याद रखना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपका भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथकली और कथक था, तो इसको आप याद रख ले। कौन सा ऑप्शन होगा? अगर इसकी बात हम लोग करें तो यहाँ पर इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, कि भरतनाट्यम से श्री जो आपका सी.बी. चंद्रशेखर संबंध रखते थे, ठीक है, जिनके लिए आपको उनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। अगला क्वेश्चन है कि 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित, ठीक है, केलुचरण महापात्रा। दोबारा ये आ रहा सवाल, देख लेना, केलुचरण महापात्रा कितना इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। किससे संबंधित है ये बताना है। इनमें से किसके ये नर्तक थे? मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी, ओडिसी। तो अपने को अभी हम जस्ट बात करके आए हैं केलुचरण महापात्रा किससे संबंधित है, तो वो ओडिसी नर्तक थे, ठीक है। ये उड़ीसा से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी तक मैंने एमसीक्यू जितना लिया है उसमें 3-4 क्वेश्चन सिर्फ उड़ीसा से हो गए, ओडिसी नृत्य से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बहुत बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना कौन थी? दोनों, ठीक है। आपकी मल्लिका साराभाई, ठीक है, कौन? मल्लिका साराभाई को निम्नलिखित में किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट नाम है मल्लिका साराभाई, ये याद रखना। 2012, 2008, 2006, 2010 में कब दिया गया था? इसका राइट आंसर अगर हो हम लोग लगाए तो 2010 में इनको क्या दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था आपके मल्लिका साराभाई को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री, ठीक है, मीनाती, ठीक है, मीनाती मिश्रा को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से उस टाइम बहुत पूछा था। देखो ये एक आइडिया भी आपको देगा कि जो जो रिसेंटली में पद्म पुरस्कार मिले हैं किसको, जो शास्त्रीय नर्तक हैं उनको, तो ये सारी चीज़ आप नोट करके बढ़िया से याद करके जाना। तो बताना है आपको ओडिसी, मणिपुरी, कथकली और कथक इनसे संबंधित थे, तो कौन था जिससे वो संबंध रखती थी? इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ओडिसी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि अभिनेत्री जो थी आपका मीनाती मिश्रा वो इससे संबंध रखती थी। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ हो जाता है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है, पद्म सुब्रमण्यम एक नर्तक थे या क्या थे, किससे संबंध रखते थे ये बताना है? कथक, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, भरतनाट्यम। इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम से किसका संबंध था? पद्म सुब्रमण्यम का संबंध था, जो कि पद्म पुरस्कार आपका पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्या गौरी अटकर डाट डाट शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी हुई हैं, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक। इनमें से राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका कथक। यहाँ उमा, जैसे उमा शर्मा आप याद कर सकते हो, विद्या गौरी अटकर याद कर सकते हो, ठीक है। आपका बिरजू जो महाराज थे, ठीक है, शंभू महाराज थे, इन सब का नाम याद रखना, कथक से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। तो आज की हमारी जो वीडियो है यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करके जाएँ और दूसरे तक उसको शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो जितनी ज़्यादा शेयर होगी तभी हम लोगों का पहुंच दूसरों तक हो पाएगा। पहुंच हो गई तो सारी वीडियो कंपटीशन बनेगा, देखेंगे लोग और अच्छे से सीख पाएंगे। तो बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय।